ना सिर्फ कोई लखनऊ से, कोई कहीं से आया है। बाहरी नेता यहाँ मैदान में उतार दिए गए हैं और चौधरी अमर सिंह जी पूर्व में विधायक रह चुके हैं और लगातार वो जनता के बीच जा रहे हैं। कैसे वो धनबल की राजनीति को टक्कर दे पा रहे हैं? देखिए, यहाँ लड़ाई जो है जनतंत्र बनाम धनतंत्र की है। तो जिनके पास धन है वो अपने तंत्र का इस्तेमाल कर, लेकिन जनता हमारे साथ है, तो इसलिए जनतंत्र यहाँ पे बहुत मजबूती से काम कर रहा है। बाहरी बनाम स्थानीय है, ये स्थानीय नेता है यहाँ के, तो यहाँ की जनता भी कह रही कि इस बार हम अपना वोट और सपोर्ट अपने स्थानीय अपने घर के बेटे को देंगे, जो कि पिछड़े समाज से हैं। मई के बाद आज जब 4 जून को जब केतली खुलेगी तो उसमें वोट सिर्फ केतली की दिखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। भीम आर्मी के संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद नगीना लोकसभा सुरक्षित से चुनाव लड़े और चंद्रशेखर आज़ाद जब नगीना लोकसभा सीट पर प्रचार कर रहे थे तो पूरे देश में नगीना लोकसभा सीट की चर्चा थी। अभी इस वर्तमान के समय में किसी सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा है तो डुमरियागंज लोकसभा सीट की चर्चा है, क्योंकि यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले चौधरी अमर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे देश के तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी उनकी मजबूती देने के लिए यहाँ डटे हुए हैं। इसी संदर्भ में मेरे साथ डॉक्टर आकिब सर मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं, और इनसे बातचीत करेंगे आखिर उनको क्या कुछ यहाँ से जीत के समीकरण दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव पूरे देश में चल रहा है, तमाम राजनीतिक दलों के नेता मैदान में है, पर सबसे ज़्यादा जो प्रचार प्रसार की जो गति है आप ही की पार्टी क्यों तेज है? देखिए, हमारे पार्टी के लोग जो है कनिष्ठावान है, मिशन के प्रति जो है ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं, और ये संगठन, ये कैडर जो तैयार हो रहा है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में, ये सब के सब अपने आप में एक लोहा है और सच हर जगह ये मजबूती से काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग का प्रचार प्रसार तेज़ी से जुड़ रहा है। और जो ये युवाओं में जो एक निराशा थी, जो एक उम्मीद खो चुके थे कि हाँ इस राजनीति से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, आज वही सब युवा, हम जैसे डॉक्टर भी अगर छोड़ छाड़ के अपना सब क्लिनिक अगर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में इस राजनीति में काम कर रहे हैं, तो एक उम्मीद है। जी, आप किस तरीके से धनबल की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर पाओगे? डुमरियागंज में बड़े बड़े धन्ना सिर्फ कोई लखनऊ से, कोई कहीं से आया है। बाहरी नेता यहाँ मैदान में उतार दिए गए हैं और चौधरी अमर सिंह जी पूर्व में विधायक रह चुके हैं और लगातार वो जनता के बीच जा रहे हैं। कैसे वो धनबल की राजनीति को टक्कर दे पा रहे हैं? देखिए, यहाँ लड़ाई जो है जनतंत्र बनाम धनतंत्र की है। तो जिनके पास धन है वो अपने तंत्र का इस्तेमाल कर, लेकिन जनता हमारे साथ है, तो इसलिए जनतंत्र यहाँ पे बहुत मजबूती से काम कर रहा है। और यहाँ बुद्ध की धरती है, इस बुद्ध की धरती पे आज पिछले जितने भी सांसद और उन लोग रहे, उन लोगों ने कोई ऐसा विकास का कार्य नहीं किया। हाँ, हम ये कह सकते हैं, सीना ठोक के कह सकते हैं कि चौधरी अमर सिंह जी, जो कि शोहरतगढ़ के विधायक थे 17 से 22 तक, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान आप देखेंगे जगह जगह पे रोड अच्छी बनी, और जगह जगह पे आप देखेंगे जितने भी बहुजन महापुरुष थे, चाहे सम्राट अशोक जी थे, चाहे ज्योतिबा फुले साहब थे, बाबा साहब, काशीराम साहब के, हर जगह पे स्मृति चिन्ह, एक गेट लगा हुआ है। तो एक ऐसा हमें बहुजन समाज का बेटा चाहिए जो इस चुनाव को, जो इस राजनीति को सही सार्थक रूप से ले जा सके और अपने क्षेत्र में अपने जनता के लिए विकास कर सके। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि यहाँ पे बाहरी बनाम स्थानीय है, ये स्थानीय नेता है यहाँ के, तो यहाँ की जनता भी कह रही कि इस बार हम अपना वोट और सपोर्ट अपने स्थानीय अपने घर के बेटे को देंगे, जो कि पिछड़े समाज से हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ जो जीत के समीकरण है उनके पक्ष में किस तरीके से बन रहे हैं? आखिर क्या उनमें ऐसी खूबियां हैं जो उनके पक्ष में सारा माहौल आप बता रहे हैं? एक तो पहली चीज ये है कि चौधरी अमर सिंह जी किसान कमेरों के बेटे हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, और यहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है वो दलित पिछड़ा मुसलमानों की है। अगर आप इसको देखेंगे आंकड़ों में, तो इन सबकी वर्गों का हमें समर्थन, सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। तो आशा और उम्मीद है कि यहाँ पे हम लोगों को, और जहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का है, लगातार 10 सालों से जो कार्य वो जनता के भलाई के लिए कर रहे हैं, जो युवाओं के एक उम्मीद स्वरूप हैं, इस देश में एक राजनीति की उम्मीद है, वो चौधरी अमर सिंह जी के लिए खुद यहाँ पे 4 दिन मैं प्रचार के लिए, यहाँ तक कि आप सोच सकते हैं कि हम लोग को समय नहीं मिला, रात रात भर सभाएं रहे, लोग इंतजार करते रहे कि हाँ उनका बेटा, उनका भाई आ गया, उनकी लड़ाई को मजबूत करने के लिए आ गया। तो इसलिए इस बार जनता ने अपना मन बनाया है कि हमको स्थानीय को लाना है और बाहरी को भगाना है। हमारा नारा भी है, अपनी माटी अपना बेटा, नहीं चाहिए बाहरी नेता। 4 दिन चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ चुनाव प्रचार करके गए, पहले हवा थी, 4 दिन चंद्रशेखर आज़ाद के प्रचार के बाद क्या वो लहर में तब्दील हो पाई आपके हिसाब से? जी, ये लहर में तब्दीली का ही असर है। कितने धूप में हमारे कार्यकर्ता सब कार्य कर रहे हैं। अभी हम जिस क्षेत्र में गए, पांसी गए, डुमरियागंज गुजर गए, कपिल वस्तु में, जहाँ जहाँ भी गए, लोग जनता
इंतजार कर रही थी कि क्यों ये कोई पिछड़े समाज का बेटा है, कोई उनका बेटा है, कोई उनका भाई है। तो जो विश्वास, जो जन समर्थन हमें जनता से मिल रहा है वो एकदम अभूतपूर्व। अभी चुनावी रैली है 23 को, अगर मैं सही हूँ तो 23 को चुनावी रैली है बड़ी। 22 22 को परसों है। हाँ। परसों। जी। तो परसों जो चुनावी रैली है उसके बाद क्या समीकरण बदलेंगे, क्योंकि 23 को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा समीकरण बदल चुके हैं अभी से। हाँ, समीकरण बदल चुके हैं। इनके आने से यहाँ पे जो हमारे प्रत्याशी थे, जो भी अन्य अन्य दलों से थे, सबकी हालत खराब हो गई है। जिस हिसाब से जनता जनार्दन हमें सपोर्ट कर रही है, आशीर्वाद कर रही है, चौधरी अमर सिंह जी जो कि सुबह से निकलते हैं, जनता उन्हें रात में छोड़ती है, इतना आगे सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। तो आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस बार यहाँ पे जनता ने चंद्रशेखर भाई की नीतियों में विश्वास करते हुए अपने बेटे, अपने भाई चौधरी अमर सिंह जी को वोट देने का मूड बना लिया। चौधरी अमर सिंह जी यहाँ किन स्थानीय मुद्दों को देख पा रहे हो आप, क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर बीच में जा रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं? देखिए, सबसे जो बड़ा मुद्दा ये है कि एक बुद्ध की धरती है, बुद्ध की धरती जहाँ पे गौतम बुद्ध जी का राजपाट रहा, जिनका संदेश पूरे देश दुनिया से लेकर हर जगह पे कोने कोने तक पहुँचता है, जिनकी अच्छाइयाँ हर जगह पहुँचती हैं। आज वो जिला ये अति पिछड़ों में आ रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? यही है ना कि आपने यहाँ की जनता ने बाहरियों को सपोर्ट किया, बाहरियों को वोट किया, और वो आज उन्होंने आज तक कोई कार्य नहीं करा, या शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। और यहाँ की सड़कें आप देखेंगे खस्ता हाल है, गड्ढे में सड़क में गड्ढा ये नहीं पता है। बाढ़ यहाँ की एक प्रमुख समस्या है। बाढ़ ऐसा है कि बाढ़ के समय में कि यहाँ के लोग इतनी परेशानी में जूझते हैं कि उनको खाने पीने की समस्या, रोजमर्रा की समस्या जूझना पड़ता है। तो हम लोग इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे, और ये बुद्ध की धरती है तो इसको एक तरीके से पूरे चमकाने की कोशिश करेंगे, इसका संदेश देश दुनिया दूर में जाए और लोगों को पता चले कि हाँ, कि यहाँ पे जो डुमरियागंज लोकसभा है एक अपने आप में एक बुद्ध की धरती से जाना जाए। चौधरी अमर सिंह के जी के पक्ष में आप माहौल बता रहे हो, अगर मैं गांव गांव में जाऊंगा अभी थोड़ी देर में, तो क्या लग रहा है ये बदलाव जो आपने बताया वही मिलेगा, क्या लगेगा कि हम देख के आए अभी? आप जाइए कहीं भी किसी व्यक्ति से, आप एकदम अनजान होकर पूछिए कि यहाँ पे हवा किसकी है, वो स्वयं बताएंगे कि हाँ, यहाँ पे चौधरी अमर सिंह जी की हवा चल निकली है। और अन्य पार्टियां अब घुटने टेक चुकी हैं, और हम लोग का जो जनतंत्र है ये धनतंत्र के आगे जीत रहा है। हमारा संगठन, हमारा कैडर पूरा मजबूती से काम कर रहा है। इतनी धूप, इतनी गर्मी में आप देखेंगे हमारे कार्यकर्ता जगह जगह फील्ड में काम कर रहे हैं। और वैसे भी 10 सालों से जनता भी देख चुकी है कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कैडर, उसका संगठन संघर्षों का आदी हो चुका है। वो कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़कर काम आपको समीकरण आपके पक्ष में लग रहे हैं? जी, पक्ष में लग नहीं रहे, हो गए। हाँ। अच्छा, 25 मई को चुनावी मतदान है, 6वें चरण का, फिर उसके बाद 1 जून को है, 4 जून को रिजल्ट आएगा। तो 25 मई को जो मतदान है उसको लेकर आपको क्या अपील रहेगी डुमरियागंज लोकसभा से? देखिए, 25 मई को मतदान जो है, यहाँ पे जनता जनार्दन हमारे प्रत्याशी चौधरी अमर सिंह जी को अपना कितली चुनाव चिन्ह पर वोट सपोर्ट करने के लिए मन बनाकर बैठी है। बस 25 मई के बाद आज जब 4 जून को जब कितली खुलेगी तो उसमें वोट सिर्फ कितली के दिखेंगे, और वहाँ पे हमारी जीत होगी, हमारे विश्वास की जीत होगी, हमारे बहुजन महापुरुषों की कारवां की जीत होगी, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष की जीत होगी। 22 को चुनावी रैली भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद डुमरियागंज लोकसभा सीट पर करने जा रहे हैं, और 4 दिन प्रचार चंद्रशेखर आजाद कर चुके हैं। नगीना लोकसभा सीट पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रही। भले ही तमाम राजनीतिक दल पुरानी पार्टियों के वजह से यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, पर यहाँ पर सिर्फ इस तरीके से सोशल मीडिया पर रिपोर्ट मैंने देखी, और उसी रिपोर्ट को देखकर मैं यहाँ आया हूँ। और जो हवा दिखाई दे रही है, क्या वो सच में जमीन पर है, ये भी मैं जानूंगा। फिलहाल आप बी मिशन टीवी चैनल से जुड़े रहें। डॉक्टर आकिब जी मेरे साथ थे, भीम राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं। फिलहाल इनके जो समीकरण, इनकी बातों पर आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।